हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए क्वांट सेक्शन से, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये हमारा उसी सीरीज का ये 47th क्लास है। ओके, इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं जो बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन। ओके, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे जो भी नेक्स्ट अपडेट हो हमारे चैनल पे वो आपको लगातार मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। आप ये देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन में एक वो इक्वेशन दिया हुआ है, फिर आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। ठीक है, अब इसको पहले आपको दिमाग लगाना है कैसे करेंगे। तो आप देखो, इसको लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 5/2। ठीक है, 5/2। ठीक है, अब ये रेशियो के टर्म में है। ठीक है, और हमको पूछा भी क्या है, रेशियो में ही पूछा है। या तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर दो, या फिर अगर आपको मन करता है तो इसको कहोगे कि 5 के होना चाहिए और बाई 2 के, क्योंकि रेशियो में किसी से भी हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट ये हम करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको इतना समझ में आ गया कि साइन थीटा के सामने क्या है, ठीक है, 5 है और कॉस थीटा के सामने 2 है। हम इसको यही मान लेंगे क्योंकि हमको क्वेश्चन भी रेशियो में ही पूछा है। ठीक है, और रेशियो में अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें जो मल्टीप्लाई करते हैं वो उससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो आपको बताइए ऊपर में क्या बोला है, साइन प्लस कॉस। तो साइन मेरा 5 है, मतलब +2, कॉस मेरा 2 है। ओके, नीचे क्या बोला है, साइन माइनस कॉस, तो 5 - 2। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 2 7 और 5 - 2 3। ठीक है, अब मैं कह रहा था कि 5 के या 2 के मान लेते कि के कोई है कांस्टेंट, जिससे मल्टीप्लाई होने के बाद हमको जो है साइन थीटा का एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, या कॉस थीटा का के मल्टीप्लाई होने का एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है। अगर आपको यही लिखना होता तो आप क्या देखो, साइन थीटा मेरा क्या हो जाएगा, 5 के प्लस कॉस थीटा 2 के कहते हैं आप। ठीक है, और नीचे क्या कहते हैं, 5 के - 2 के। तो अगर ये जोड़ोगे तो 5 2 7 के, 5 में से 2 गया 3 के। ओके, ये हो जाएगा 7/3। ऐसे भी 7/3 आ गया और यहाँ भी। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब भी रेशियो बोलता है तो रेशियो में जो भी आप एक जो कॉमन फैक्टर जो आप जैसे के यहाँ कॉमन फैक्टर था साइन और कॉस दोनों के लिए, तो वो कैंसिल आउट हो जाता है, इसलिए उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन बनाते वक्त। ओके, तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए आपको क्या बोल रहा है, पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ फिर तब बनाएंगे। कह रहा है द एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी आर इन द रेशियो 5:3:2। कह रहा है एफिशिएंसी जो ए बी सी का वो 5 3 और 2 के रेशियो में है। तब कह रहा है वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 21 आवर। जब ये लोग साथ काम करते हैं ए बी सी, तो टोटल 21 घंटे लगते हैं पूरे काम को कंप्लीट करने में। तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स विल बी अलोन। तो पूछा कितने घंटे में बी जो है अकेला 40% ऑफ द टास्क को कंप्लीट करने में, जितना काम है उसका 40% बी कैसे अकेले खत्म कर देगा, कितने घंटों में। ओके, एक बात बताओ मुझे, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, आप जानते हो, डेज इंटू एफिशिएंसी या टाइम इंटू एफिशिएंसी, यही होता है जितने पीरियड के लिए काम करता है वो। ठीक है, तो आप यहाँ जान रहे हो तीनों मिल के काम कर रहा है। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब टोटल वर्क हम देख रहे हैं, ए प्लस तीनों मिल के काम कर रहा है। तीनों मिल के बताओ टोटल टाइम कितना लगा है। तो आप बोलोगे सर कि 21 आवर, तो डेज या बोलो या टाइम बोलो यहाँ पे, तो 21 हो गया इंटू, चूँकि तीनों मिल के काम कर रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी मुझे चाहिए, मतलब 5 + 3 + 2, 5 3 8 2 10, तो 210। टोटल काम मेरा क्या आ गया, 210। अब एक बात बताओ इसी फॉर्मूला से, ठीक है, आपको टाइम पूछा है। देखो यहाँ पे कह रहे 40% ऑफ द टास्क बी अलोन करेगा, तो आपको टाइम बताना है, मतलब ये टाइम। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा बताइए यहाँ से। तो टाइम बराबर आप कहोगे सर कि टाइम बराबर हो जाएगा टोटल वर्क, जितना भी वर्क है अब अपॉन एफिशिएंसी। अब टाइम पूछा है बी का तो एफिशिएंसी भी बी का है ना। तो आप बताओ टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो वर्क का कितना परसेंट बी कर रहा है जिसके बारे में बात किया है, तो 40%। तो 210 का 40%, आप ऐसे करोगे 210/40%, बाई एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, आपको यहाँ कितना दिया हुआ है, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, तो बी का एफिशिएंसी 3 है। ठीक है, अब बताओ 0 से 0, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 से काटेंगे तो 7 बार में 7 चौक 28। तो अगर मेरा कहना है कि अगर बी अकेला काम करता है तो पूरे काम का 40% जो है वो 28 घंटे में कंप्लीट कर देगा। क्लियर हुआ। ठीक है, अब जैसे भी बोलता है हमको कोई प्रॉब्लम नहीं था, अगर ये बोलता है कि ए और बी मिलकर काम कर रहा है तो हम तुरंत यहाँ पे क्या करते, ए और बी बोलता तो यहाँ हम ए और बी का जोड़ के यहाँ लिखते, मतलब यहाँ 8 लिखते, 5 और 3।
4 दूनी 8, फिर 2 से जितना बार करता 10.5 आवर्स हो जाता। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो आपको एक फ़ॉर्मूला इसको ध्यान रखना है कि टोटल वर्क बराबर डेज इंटू एफिशिएंसी होता है, और जिसके बारे में पूछा बस उसी के बारे में ज़िक्र करेंगे। यहाँ एफिशिएंसी चूँकि टोटल वर्क तीनों मिलकर कर रहा था, तो एफिशिएंसी तीनों का जोड़े हैं। यहाँ पे सिर्फ बी के बारे में पूछा तो सिर्फ बी का एफिशिएंसी इंक्लूड किए। ओके, समझ में आया? ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये देखिए आपको क्या बोल रहा है कि एक इक्वेशंस दिया हुआ है, ये वाला, ये टोटल दिया हुआ है। ठीक, आप 30 डिग्री का मान तो जानते हो, 60 का भी मान आप जानते हो, बट आप 32 और 58 का नहीं जानते। लेकिन आप एक चीज़ जानते हो, क्या चीज़? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मतलब अगर दोनों जगह एंगल का मान सेम हो और स्क्वायर में हो, दोनों के समेशन 1 के बराबर होते हैं। इतना आप अच्छे से जानते हो। तो आपको किसी भी तरह से या तो इसको साइन को कॉस में बदल लो, या इसको साइन को कॉस में बदल लो, किसी को भी बदल लो, दोनों में से किसी एक को। तो हम पहले वाले को ही बदल लेते हैं। तो एक चीज़ और आप जानते हो ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। ये भी आप जानते होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़े होंगे आप। ठीक है, कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से आप कैसे क्या लिख सकते हो बताओ? साइन, ठीक है, साइन अंदर में क्या लिखूंगा बताओ? 90 डिग्री माइनस 58 डिग्री, ये नहीं लिखेंगे, इसी का स्क्वायर यहाँ दिया हुआ, इसको मैंने चेंज किया। ओके, इसको ऐसे जस्ट रहने देते हैं। अब बताओ साइन 90 में 58, मैंने साइन 90 में से क्या बन जाएगा? कॉस थीटा, मतलब कॉस, और जो 90 में से घटाया गया है उसको यहाँ लिखेंगे 58 डिग्री। तो इसका स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो यहीं पे यहाँ नहीं, ऊपर से लाओ तो साइन स्क्वायर 58 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 58 हो गया, साइन स्क्वायर 58 हो गया, दोनों मिल कितना हो गया? 1। ठीक है, यहाँ तो कंफर्म हो गया। माइनस साइन 30 कितना होता है बताओ? ये दोनों तो क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो साइन 30 कितना होता है? 1/2, तो 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर, सेक मतलब क्या होता है? 1/cos 60, है ना? इसका स्क्वायर कह रहा है। कॉस 60 मतलब कितना होता है बताइए? कॉस 60 का अर्थ होता है साइन 30। ठीक है, साइन 30 मतलब 1/2, तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे लिखोगे तो, लेकिन ये 2 अंदर आएगा। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4 प्लस 2 दूना 4, तो 4 1 5 माइनस 1/2, तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया 9/2, या फिर कह सकते हैं 4 पूर्णांक 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9/2 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो बस यही था। सेक 60 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है, आप जानते हो 1/cos 60 होता है। cos 60 मतलब साइन 30, तो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर लिया मैंने, 2 दूना 4 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, तो अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए आपको क्या दिया हुआ। ऐसा क्वेश्चन कितनी बार आया है, और इसीलिए मैं इसे बार बार लेता भी हूँ, ताकि आपके दिमाग से बिल्कुल भी ये चीज़ ना उतरे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि a प्लस बी प्लस सी 10 दिया हुआ है, a प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना दिया हुआ, और a क्यूब बी क्यूब सी ए इतना, इसका मान पूछ रहा है। तो पहली बात तो आप इसका इसका सारा सारा वो इक्वेशन याद होना चाहिए आपको। ठीक है, मैं एक लिखता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ओके, बराबर क्या क्या होता है बताइए? a प्लस बी प्लस सी, और अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अंदर में जब इसको पूरा स्क्वायर बना लेंगे तो ए प्लस बी, सॉरी मैं ठीक कर लेता हूँ इसको। हाँ, देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का ये होल स्क्वायर हो जाता है, और माइनस, क्योंकि यहाँ स्क्वायरिंग कर लिए तो माइनस प्लस 2ab यहाँ आएगा, तभी तो ये जाकर बनेगा 2ab 2bc 2ca, तो यहाँ माइनस में आ जाता है, तो 2 यहाँ और एक पहले से है, तो ये हो जाता है 3 माइनस 3 के अंदर लिखोगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये हो जाता है। और अगर हाफ ले लेते हो बाहर, तो बाहर में ये तो रहेगा ए प्लस बी प्लस सी, हाफ लेने से क्या हो जाता है? अंदर हो जाता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन होता है। ठीक है, लेकिन आपको अब ध्यान देना है। ठीक है, आपको क्या ध्यान देना है? हमको क्या दिया हुआ और उससे क्या चाहिए। उसमें सबसे आसान, मैं कह रहा हूँ कि सबसे आसान वाला कौन सा हो जाएगा?
तो आप अगर देखोगे तो आपको पता है कि ए बी सी पता है मुझे और ए बी प्लस, तो आपके लिए ये चीज़ें आसान, इसमें तीनों में फिट हो सकता है, तो इसी को बनाते हैं, क्योंकि पूछा तो यही है। तो बाहर में ए प्लस बी प्लस सी है तो कितना हो जाएगा 10, अंदर में ए प्लस इसका स्क्वायर तो मतलब 10 का स्क्वायर माइनस, सॉरी यहाँ से मिट गया है 3 था, ठीक है। तो 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी कितना हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा। तो 10 इंटू 10 दहीं के 100, 32 तिया कितना होता है 3 तिया 9, 3 दूनी 96, तो 10 इंटू 4, 10 चौक 40, तो ये आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूलाज पे आपके क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, और इस चीज़ का बिल्कुल हमेशा ध्यान रखना है। क्लियर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो यहाँ क्या दिया हुआ है। ये सब ऐसे फॉर्मूलाज हैं जो कि बार बार कंसेप्ट वाइज आते रहते हैं और लगातार रिपीट हो रहे हैं। ओके, आपको देखो पूछा क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब पूछा है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर याद है तो मैंने कई बार बताया आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो बराबर क्या होता है बताइए, ए माइनस बी, ठीक है। अंदर में क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो प्लस ए बी, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ठीक है। या फिर अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो एक और देखो, ए माइनस बी का होल क्यूब तो आप जानते ही हैं क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस पर भी बैठ जाएगा उस पर बैठ जाएगा, लेकिन बढ़िया होगा कि इस पर आप बैठाओगे तो जल्दी आंसर आएगा। ये दोनों फॉर्मूलाज आपको याद रहने चाहिए। एक और फॉर्मूला होता है वो मैं बता दूंगा। तो ए माइनस बी का होल क्यूब तो मतलब 5 का क्यूब, आपसे पूछा क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी कितना है 6 और ए माइनस बी कितना है 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, तो 5 25 25, सॉरी इसको अभी रहने देते हैं, यहाँ माइनस ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो 6 25 30 तिया 90 और 25 25 25 125, यहाँ से देखोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 125 प्लस 90, तो 9 2 11 215, ये हो गया, ठीक है। अब कहोगे सर क्या इससे भी बन सकता है, तो हम बोलेंगे यस वाई नॉट, 5 हो गया बाहर में, ठीक है। अंदर में देखो आपको ए भी पता है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है, ओके, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे बताइए, हम ये कह सकते हैं अंदर में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमको माइनस 2ab कर लेते हैं, ठीक है, माइनस किए तो प्लस 2ab भी करना पड़ेगा, तो अंदर में ए भी तो ऑलरेडी है, तो आप देख लो 5 के अंदर, अब ये पूरा मिलके क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सही है, अब प्लस 3ab, क्लियर। एक मिनट, मैंने क्या किया कि कुछ जोड़ दिया और कुछ घटा दिया ताकि मुझे उसी में आंसर मिल जाए, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो 5 ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 25 25 प्लस 3 इंटू, और ये कितना हो जाएगा भाई, ए बी कितना है 6, तो 5 इंटू 25 प्लस 6 तिया 18, तो 25 10 35 60 43, तो 5 इंटू 43, अब बताओ कितना आएगा, 5 से अपने बाकी 15 चौकी 21 215 आ गया ना, ठीक है। तो अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना कि इसी पे सिर्फ प्लस करते तो क्या क्या चेंजेस आ जाते हैं फॉर्मूला में, देखो यहाँ अगर यहाँ प्लस करते तो यहाँ प्लस होता और यहाँ माइनस होता, ओके। अब देखो यहाँ पर अगर प्लस करते मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब अंदर में ए प्लस बी, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। ऐसा ही क्वेश्चन फिर से दोबारा आपसे पूछा जा सकता है और वो उसमें बोलेगा कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बारे में बताइए, समझ में आया आपको, ठीक है। वैसे मैं एक बार और फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, एक मिनट, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, जहाँ जहाँ चेंज होगा वो मैं फॉर्मूला सिर्फ आपको बता देता हूँ क्या क्या होंगे, ताकि आपके दिमाग से वो चीज़ें ना जाएं, ठीक है। देखो हाँ, तो ए क्यूब प्लस अगर बी क्यूब बोला तो यहाँ ए प्लस बी होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से बी, और अगर ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब बोला तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंदर में ए प्लस बी, क्लियर हुआ। तो एक ये फॉर्मूला होता है और एक जो पहले आपको बताया माइनस में, इस दोनों फॉर्मूलाज को हमेशा याद करके रखिए, आप देख लिए दोनों से बन सकता है, क्लियर, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, और भी क्वेश्चंस ले लेता हूँ मैं अच्छे से,
और उन क्वेश्चंस को भी आपको धीरे-धीरे करके बताऊँगा, क्योंकि आगे एग्ज़ाम आने वाला है, तो आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस एकदम क्लियर कट होने चाहिए। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप जान रहे हैं, तो आपसे बहुत जल्दी वहाँ एग्ज़ाम में बनेगा, और चूँकि ये देखा हुआ होना चाहिए। आप एग्ज़ाम भी दे रहे होंगे, इवन आप मॉक भी दे रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तो आपको ये सब क्वेश्चन सामने पड़ रहा होगा, ठीक है? तो होप आप अच्छा कर रहे होंगे, अपना तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। तो हम मिलेंगे आपसे अगले क्लास में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।